हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रतीक एजुकेशन में। तो आप लोग अच्छे होंगे, मैं कामना करता हूँ। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में दही वाली मंगवा, इसके लेखक थे श्रीनिवास, उस लेसन का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो आज हम लोग वर्णिका का सेकेंड लेसन अर्थात ढहते विश्वास, और इसके लेखक हैं सात कोड़ी होता है। तो आइए एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करते हैं। आठवीं पर से विश्वास अगर उठ जाता है ना, तो कहते विश्वास ढह गया तुम्हारे पास, तो उठ गया है से याद रखना उड़िया भाषा। और जब विश्वास एक बार उठ जाता है ना, तो 7 जन्म तक नहीं भूलना है। कितने जन्म तक नहीं भूलना है? 7 जन्म तक नहीं भूलना है। तो 7 जन्म से याद रखिएगा, 7 कोड़ी होता है। बोलेगा ना कि 7 जन्म हो जाएगा तब पर भी नहीं हम बोल पाएंगे। और इनके लेखक हैं 7 कोड़ी होता है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था, और ये उड़िया भाषा में लिखा हुआ था। आज हम लोग कौन भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा। तो इसका हिंदी अनुवादक किसने किया होगा? तो हिंदी अनुवादक इसका किया था राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो ढहते विश्वास के लेखक 7 कोड़ी होता है। यह उड़िया भाषा में लिखा गया था। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। इसके हिंदी अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। अब आते हैं इस कहानी में। आप लोग को सबसे पहले मैं परिचय कर देता हूँ। लक्ष्मी, ये है लक्ष्मी, और ये है लक्ष्मी के पति लक्ष्मण, जो कि कोलकाता में नौकरी करता था, मजदूरी करता था। और लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम अच्युत है। लक्ष्मी की 2 बेटी है, और एक साल का गोद में खेलता हुआ क्या है, बालक है। लक्ष्मी के घर के बगल में देवी नदी गुजरती थी। लक्ष्मी के घर के भंडारे से दलाई नदी दिखता था। अगर छप्पर पे चढ़ जाए तो दलाई नदी का क्या दिखता था, पानी दिखता था। इस गांव में एक चंद्रेश्वरी मंदिर थी, जहाँ पे हर साल मेला लगता था। और उसी गांव में हीराकुंड बांध बांधा गया था, जो कि आप लोग एसएसटी में पढ़ेगा तो पता चलेगा। हीराकुंड बांध किस नदी में बांधा गया है? तो इसमें आप लिखिएगा महानदी। महानदी। और महानदी की कहाँ, कौन सा राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। और इस कहानी में एक स्कूल है, और इस कहानी में काफी सारे इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बोर्ड पर अंकित किया है। तो आप लोग हमें 15 मिनट का समय दीजिएगा, और इस 15 मिनट में आप लोगों को मैं इसका सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने करा दूंगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, और लक्ष्मण नौकरी कहाँ करता है? कोलकाता में। कहाँ करता है? कोलकाता में। और कोलकाता में मजदूरी करता है, और इसकी मजदूरी से जो पैसे आते हैं, उस पैसे से लक्ष्मी का परिवार नहीं चलता है। अर्थात कहें तो घर का राशन पानी भी नहीं मतलब आ पाता था, जितना जो लक्ष्मण कमाता था। मजदूरी का काम करता था कलकत्ता में। तो लक्ष्मी कही कि तब घर चलाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी सबसे पहले आपको पता चल लेना चाहिए, तहसीलदार के यहाँ काम करे। कहाँ करे? तहसीलदार के यहाँ। उसके यहाँ कुछ बर्तन मांजती थी, घर बाहर देती थी, जूठे बर्तन साफ कर देती थी, और उससे जो रुपये मिलते थे उसी से लक्ष्मी क्या करती थी? घर चला रही थी। लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम अच्युत था। इनकी 2 बेटी थी, एक साल का गोद में खेलता हुआ क्या था, बच्चा था। अर्थात लक्ष्मी के कितने संतान थे? तो 2, 1, 3, 1, 4। लक्ष्मी के टोटल कितने संतान थे? 4। लक्ष्मी के पति कौन थे? लक्ष्मण। मजदूरी कहाँ करता था? कोलकाता में। और लक्ष्मी के पूर्वज जो थे, उनके ससुर जी हीराकुंड नदी पर बांध बांध रहे थे। हीराकुंड नदी पर बांध बांध रहे थे, और इसी हीराकुंड नदी पर बांध बांधते बांधते पत्थर से दब के इनका मृत्यु हो गया था। और उनके पूर्वजों के द्वारा 1 बीघा जमीन छोड़ा गया था। पूर्वजों के द्वारा कितना बीघा जमीन छोड़ा गया था? तो पूर्वजों के द्वारा 1 बीघा जमीन छोड़ा गया था। और
उस गांव के पढ़ाकू लड़का, पढ़ा लिखा लड़का की अगर बात करेगा तो कौन था? गुणनिधि। कौन था? गुणनिधि। और लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था? अच्युत। लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था? अच्युत। गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधि। और गांव में एक सरपंच जी थे। कौन थे? सरपंच जी। उड़ीसा की घटना है, हमेशा यहाँ पे बाढ़ आते रहता था, तो सरपंच जी गुणनिधि को कर रहे थे कि देखो इस पे कुछ न कुछ तुम बाढ़ आते रहता है, जिसके लिए तुम कुछ व्यवस्था कर लो। और इसके लिए एक दल बनाया था गुणनिधि ने। दल का नाम है स्वयं सेवक दल, कभी कभी स्वयं सुरक्षा दल भी कहता है। और गांव में जब भी बाढ़ आता था तो इसका सूचना कौन देता था? गुणनिधि। अचानक इस गांव में बहुत जोर से तूफान आने लगा, लोग के छप्पर उड़ जाने लगे, काफी सारे वस्तुएं उड़ जाने लगी, सामान उड़ जाने लगे। लोग बहुत डर गए थे क्योंकि ऐसा पहली बार वहां तूफान आया। और तूफान के बाद क्या आया? सुखाड़। और सुखाड़ के में अकाल पड़ गया, इतना अकाल पड़ गया कि लोगों को खाने के लिए कम पड़ गया था। और सुखाड़ के बाद तुरंत क्या आया? बरसात। और जब बरसात आया तो पानी पड़ने लगा, तो लक्ष्मी के मन में एक बात आया कि क्यों ना मेरा पूर्वज के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा जो जमीन है, उसी 1 बीघा जमीन में हम धान रोप देते हैं। तो लक्ष्मी ने धान का बछड़ा, बछड़ा समझते हो ना, बिचड़ा, और धान का बछड़ा उसमें क्या कर दिया? अपने पूर्वज के 1 बीघा छोड़े गए जमीन पर उन्होंने क्या कर दिया? बछड़ा रोप दिया। और जब बछड़ा रोप दिया तो पानी लगातार चलता आ रहा, चलता आ रहा, और इतना पानी पड़ता रहा कि पानी रुकने का नाम नहीं लिया। गांव के लोग सब डर गए, सब खेत खलिहान डूबने लगे। तो गांव के कुछ लोग कहे कि चलो हम लोग दने नदी पर क्या करते हैं? बांध बांधते हैं, इससे हमारा गांव में पानी नहीं आएगा और जितने सारे फसल है सब क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। जब सब लोग जाने लगे तो लक्ष्मी अपना बड़े बेटे अच्युत को भी भेज दिया था, याद रखिए। लक्ष्मी अपने बड़े बेटा अच्युत को भी भेज दिया कि जाओ बेटा तुम भी देख लेना अपना खेत में पानी नहीं आ पाए, उसके लिए बांध बांध देना। जब सब लोग इकट्ठा होकर दलई नदी पर पानी बांधने गए तो जब बांधने लगे तो यहाँ पे पत्थर सरिया सरिया के लोग बांध रहे थे। तो जब बांध रहे थे ना बाबू, तो पता है क्या हुआ? बांध टूटने लगा। बांध बनाने का नाम नहीं ले रहा था। तब कुछ लोग वहां से दौड़े दौड़े आए गांव में, और गांव में कहे कि देखिए बहुत जोर से पानी आ रहा है, दलई नदी टूट गया है, अब हम जितना पानी बांधते हैं सब मतलब टूटा जा रहा है, कितना मतलब कि पत्थर डाल रहे हैं सब टूटता जा रहा है। लोग सब भागे भागे गाँव में आए, और गाँव में जब आए तो सब लोग सूचना देने के लिए गुणनिधि गाँव में पूरा घूम घूम के सरपंच जी कहे कि गुणनिधि तुम पूरा गाँव में सूचना दे दो। और गुणनिधि पूरा गाँव में तबला लेके बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, सब लोग भागो भागो भागो। जब सब लोग भागने लगे तो लक्ष्मी कहते कि हम तो तभी जाएंगे जब मेरा बड़ा बेटा अच्युत आएगा लौट के। लक्ष्मी नहीं जाती, सब गांव के लोग भागने लगते हैं, और सभी लोग गांव में एक विद्यालय था, विद्यालय में घुस जाते हैं और विद्यालय के छत्ता पर भी चढ़ जाते हैं। देखिए सब लोग छत्ता पर भी चढ़े हुए। और इस गांव में एक चंडेश्वरी मंदिर था जहाँ पे हर साल मेला लगता था। पूछेगा मेला कहाँ लगता था? चंडेश्वरी मंदिर के पास। और लोग जब छत्ता पे चढ़ गए तो पानी आने लगा, तो लक्ष्मी के ठेवना तक पानी आ गया। कहाँ तक आ गया? ठेवना तक। तो लक्ष्मी के दलई नदी के पास से आवाज आया, माँ माँ माँ, कस के चिल्लाता हुआ कोई बच्चा माँ माँ करके चिल्ला रहा। तो लक्ष्मी को लगा कि मेरा बेटा का आवाज़ है, अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि अब बरसात का पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर यहाँ पे रहेंगे तो रुकना अच्छा नहीं होगा। और लक्ष्मी अपने 2 बेटी और एक बेटे को लेकर निकलती है, लेकिन उससे पहले अपने घर में कुछ बकरियाँ थी और कुछ भैंस थी पाली हुई, उसको खोल के छोड़ देती है कि बरसात में अपना भाग जाएगा। और जब निकलने लगती है तो लक्ष्मी के ठेवने तक पानी आती है, फिर कमर तक आ जाती है, और फिर जब गले पर आ जाती है तो लक्ष्मी अपने दोनों बेटों को एक टिला पे ऐसे छोड़ देगी, जाओ बेटी तुम भागो, हम आते हैं अपना बेटा को लेकर। और जैसी बेटी को छोड़ी ना तो उसके पानी सर तक पहुंच गया, और वो अपने बेटे को 1 साल का बच्चा पैसे टांग ली। और जब उससे भी ज़्यादा पानी बढ़ने लगा तो लक्ष्मी दह कर, और याद रखिएगा एक बरगद का पेड़ था। क्या था? तब बरगद का पेड़ था। क्या चीज का पेड़ था? बरगद का। और इसी बरगद के पेड़ पर उन्होंने क्या की? चढ़ गई और डाढ़ी पे जाके उन्होंने सो गए, बेहोश हो गई बेचारी। और रात भर पानी, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रहा, उधर दलई नदी के पानी टूटा हुआ है।
रात भर बेहोश पड़ी हुई थी। इसका बच्चा 1 साल का जो था छूट गया नींद में। क्या बोले सर, सच बोल रहा हूँ, छूट गया। और जब सुबह में लक्ष्मी को नींद टूटा तो देखती है कि कई सारे मवेशी, कई सारे जानवर दह के आ रहे हैं, और अपना बेटा को देखती है तो नहीं है, तो खूब पागल की सा वेश बना के पूरा एकदम बाल और एकदम पूरा उजड़ा लेती है और कहती कि मेरा बेटा कहाँ गया, जोर जोर से चिल्लाती है। तो देखते हैं कि दूर से एक बच्चा, 1 साल का जो बच्चा था, मतलब कि वो आ रहा था कि, तो उसको अपनी लक्ष्मी उठाई और अपने अस्तर में सताई और क्या करने लगी, दूध पिलाने लगी। बच्चा मरा हुआ था, बच्चा मरा हुआ था। और इस प्रकार उसका पूरा परिवार बिछड़ गया। अर्जुन तो बांध बांधने गया, लौट के आया नहीं। 2 बेटी को छोड़ा, पता नहीं कहाँ चला गया, और 1 साल का जो बच्चा था वो भी आपका उसका मरा गया। इस प्रकार इसका कहानी पूरा इसके पूरा जीवन समाप्त हो गया और लक्ष्मी पागल हो गई। कुछ लोग चंडेश्वरी मंदिर पर भगवान को पकड़े हुए थे कि माँ चंडेश्वरी मुझे बचाएगी बचाएगी बचाएगी, लेकिन चंडेश्वरी माता ने भी कोई मदद नहीं की लोगों। और स्कूल पे जो बड़े बच्चे थे, स्कूल पर भी ठेवना में पानी हो गया था। कुछ लोग दह गए, काफी सारे परिवार मवेशियां मर गए, और सब लोग चंडेश्वरी माता पर आसरा लगाया हुआ था, क्योंकि चंडेश्वरी मंदिर में हमेशा हर साल क्या लगता था, मेला। तो पूछेगा कि चंडेश्वरी मंदिर पर के पास क्या लगता था, तो हर साल मेला लगता था। और चंडेश्वरी माता पर से उठा विश्वास उठ गया, अर्थात भगवान पर से विश्वास उठ गया, तो इसी सब लोग का भगवान से विश्वास रहा गया और उठ गया, तो उड़िया भाषा में लिखा गया और सब लोग चंडेश्वरी माता पर से विश्वास हटा दिए। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो छूटा है हम आप लोग को करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि ढहते विश्वास इस कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो उड़िया भाषा में। इसके लेखक कौन है, 7 कौड़ी होता है। इनका जन्म कब हुआ, 29 अक्टूबर 1929 में। इनका हिंदी अनुवाद किसने किया, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। लक्ष्मी की कितने संतान थे, 4। बड़े बेटे का नाम क्या था, अच्युत। इनकी कितनी बेटियां थी, 2, और 1 साल का गोद में खेलता हुआ बच्चा। लक्ष्मी के पूर्वजों के द्वारा कितना बीघा जमीन छोड़ा गया था, 1 बीघा। गांव के कौन थे जो बाढ़ आने के लिए सूचना गुणनिधि को करते थे, सरपंच जी। गांव का पहाड़ू लड़का कौन था, गुणनिधि। इन्होंने कौन दल बनाया था, स्वयं सेवक दल। और लक्ष्मी कहाँ काम करती थी, तहसीलदार के यहाँ। और भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए, क्या बोले सर, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने, महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो आप याद रखिएगा, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाए थे, तो महाराजा ययाति केसरी ने। और कहानी में सबसे महत्वपूर्ण दर्दनाक घटना जो है, बाढ़ है। तो पूछेगा इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो बाढ़। और कहानी के महत्वपूर्ण पात्र की बात अगर कहेगा तो महत्वपूर्ण पात्र की बात हो जाएगा लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पूर्वजों के द्वारा कितना बीघा जमीन छोड़ा गया था, 1 बीघा। और लक्ष्मी के ससुर जी कैसे बने थे, तो हीराकुंड नदी पर बांध बांध रहे थे, पत्थर से दब के मर गए थे। अब लक्ष्मी के घर के भंडारे से कौन नदी दिखता था, तो दलई नदी। और जब लक्ष्मी के छप्पर पे चढ़ जाया जाए तो दलई नदी का क्या दिखता था, पानी दिखता था। पूछेगा आपको लक्ष्मी के घर के बगल में कौन नदी गुजरता था, देवी नदी। किस नदी पर पानी भर जाने से गांव में बाढ़ आता था, आंसर हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध किस नदी बना गया है, तो आप एसएसटी पढ़ेगा ना, जियोग्राफी, तो पढ़ेगा महानदी पर। कौन सा राज्य में है, उड़ीसा। चंडेश्वरी का मंदिर पे हर साल क्या लगता था, मेला लगता था। गांव में एक टीला था जिसको हम लोग स्कूल भी करेंगे। लोग बरसात में बाढ़ आ गया तो बचने के लिए चढ़े गए थे। और भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने, क्या सर, महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। गांव का पहाड़ू लड़का गुणनिधि था। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अर्जुन था। तो मैंने इस सारांश का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया। और आप लोग जाइए और अपने क्वेश्चन बैंक निकालिए, उससे ऑब्जेक्टिव बनाइए। अगर छूटे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।